नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों। पिछले भाग में हम लोगों ने गरीबी के प्रकार, भारत में गरीबी और गरीबी के उद्भव के कारणों पर विस्तार से अध्ययन किया था। मित्रों, आज इस भाग में हम लोग गरीबी निवारण कार्यक्रम पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पीएपी का पूरा नाम क्या है? पुअर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, इस विषय पर अर्थात गरीबी निवारण कार्यक्रम पर विस्तार से समझेंगे, इसे जानेंगे और पढ़ेंगे। मित्रों, हमें पता है कि गरीबी क्या है। ऐसे लोग जो अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य भी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे लोग गरीब और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में शामिल होते हैं। तो मित्रों, ऐसे लोगों की या भारत से गरीबी दूर करने के लिए, क्योंकि गरीबी भारत में एक समस्या भी है और चुनौती भी है, तो इसे एक चुनौती के रूप में हम स्वीकार करते हैं और इससे बाहर निकलने के लिए अर्थात गरीबी को समाप्त करने के उपायों की चर्चा आज हम लोग यहाँ करेंगे। मित्रों, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले शहरी और ग्राम्य क्षेत्र के लोगों का सीधा प्रभाव हो अर्थात इस तरह विविध कल्याणकारी योजनाओं का सीधा आर्थिक लाभ शहरी और ग्रामीण गरीबों को मिले, इसी उद्देश्य से तथा रोजगारी के अवसर उन्हें उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि करके गरीबी निवारण के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मित्रों, देश से गरीबी को नाबूद करने के लिए सरकार ने गरीबी निवारण के कई कार्यक्रम अमल में लाए हैं, शुरू किए हैं। मित्रों, हम गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमों, योजनाओं को मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मित्रों वेतन युक्त रोजगारी के कार्यक्रम, दूसरा है स्वरोजगारी के कार्यक्रम, तीसरा है अन्न सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम, चौथा है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम और पांचवा अंतिम है शहरी गरीबी निवारण के कार्यक्रम। इन 5 उपाय योजनाओं के द्वारा हम देश से गरीबी को दूर करेंगे, गरीबी को निर्मूल करेंगे। तो मित्रों, आइए देखते हैं बारी बारी से विस्तार से इनके बारे में। तो मित्रों, जो कुछ मुख्य कार्यक्रम और योजनाएं हैं, वे गरीबी निर्मूलन की जो मुख्य कार्यक्रम और योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहला है मित्रों कृषि विकास। हम सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांशतः प्रजा, अधिकांश लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। तो कृषि आज एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया गया है। तो कृषि में अधिकतम प्रजा है, अधिक से अधिक लोग हैं, तो कृषि का विकास करके उन कृषि क्षेत्र से जुड़े जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी को हम कैसे दूर करेंगे, वो देखते हैं कृषि विकास के तहत। मित्रों, सिंचाई की व्यवस्था, सड़क, फसल संरक्षण, सेंद्रीय कृषि और खेत उत्पादों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में निम्न योजनाओं को दर्शाए गए कार्यों को जोड़कर लोग रोजगारी प्राप्त कर सकें, जिनसे सीधे उन्हें आय प्राप्त हो और गरीबों की स्थिति सुधरे। कृषि विकास योजना का यह मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत पहला है मित्रों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत कृषि की वृद्धि दर बढ़े, कृषि से जुड़े जो विभाग हैं उन्हें विकसित करना, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना, जमीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना अर्थात जो असिंचित जमीन है उसे सिंचाई के अंतर्गत लाना, टपक पद्धति से सिंचाई करना, प्रत्येक खेत को पानी मिले अर्थात खेत के अंतिम बिंदु तक पानी पहुँचे, जिससे जल संकट को दूर करने के लिए छोटे, बड़े, मध्यम कद के चेक डैम यानी छोटे तालाब बनाना। ऐसे अनेक उपाय करके किसानों को कृषि के खतरे और कर्ज से बचाने तथा उन्हें रोजगारी द्वारा आय पूर्ति से गरीबी से बाहर निकालने का सरकार का सफल प्रयत्न है। मित्रों,
गांव के किसानों को उनकी ज़मीन में, उनके खेत में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हों जिससे उन्हें दूसरी जगह खर्च न करना पड़े और वो कृषि से अधिक आय प्राप्त करके अपनी गरीबी को दूर कर सकें। इस प्रकार से गांव के गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। दूसरा है मित्रों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत फसल सुरक्षा बीमा योजना को अधिक व्यवस्थित करके मित्रों प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान, क्षति पूर्ति, आर्थिक सहारा देने की सहायता करना, न्यूनतम समर्थन भाव से कपास की खरीदी में बोनस और फसल के नुकसान में उन्हें हर्जाना देना सरकार ने शुरू किया है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा से जैसे आंधी, तूफान, बाढ़ आदि से, सूखा से फसल की नुकसानी हो जाए तो किसानों ने जो पैसा खर्च किया है वो व्यर्थ न जाए, उन्हें उसकी क्षतिपूर्ति सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना के द्वारा कर दी जाती है और इस फसल बीमा योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मित्रों भावों की स्थिरता के लिए क्षति मुक्ति कृषि मूल्य आयोग की भी रचना सरकार ने की है। तीसरा है मित्रों राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम। इसके तहत प्रत्येक खेत को पानी मिले, उपयोगी नहरों का ढांचा तैयार हो, मिट्टी के कटाव को रोका जाए, अनुसूचित जनजाति के किसानों को नए ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, क्षार प्रवेश नियंत्रण जैसे कार्यक्रम अमल में रखें तथा तालाबों की खुदाई, वाटर शेड विकास, टंकी निर्माण, वर्षा के जल का संग्रह, वृष्टि जल संग्रह, वृक्षारोपण, नहर की लाइनिंग बनाना, पेड़ पौधे लगाना जैसे नवीनीकरण और चेक डैम का पुनरुद्धार करना, ऐसे रोजगार लक्षी कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए ये मदद रूप बने। मित्रों राज्य सरकार ने भी कृषि क्षेत्र में लाभदायक योजनाओं में खरीफ की फसल के लिए काफ़ी कम ब्याज दर पर बैंक द्वारा कर्ज देना, पशुपालन के लिए खाद के संग्रह के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और केंद्र सरकार के सिंचाई के कार्यक्रमों में भी राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। मित्रों गुजरात सरकार ने गरीबी निवारण के उपाय हाथ में लिए हैं जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा पिछले दशक से गरीब कल्याण मेले आयोजित कर गरीबों को स्वावलंबन, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता, मार्गदर्शन आदि दी जाती है। मित्रों चौथा है ई-नाम योजना। इस योजना के तहत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया है। एक देश राष्ट्रीय स्तर पर बाजार बनाया गया है जिसमें किसान ऑनलाइन अपने कृषि उत्पादों को सूचीबद्ध करा सकते हैं, लिस्टिंग करा सकते हैं, उनके नाम लिखवा सकते हैं। व्यापारी किसी भी जगह से उस किसान के कृषि उत्पाद की बोली लगा सकते हैं। बोली लगा सकते हैं मतलब उसकी कीमत लगा सकते हैं। बिचौलिए दलालों से होने वाले नुकसानों से किसानों को बचाकर अधिक से अधिक भाव मूल्य किसानों को मिले, क्योंकि वहाँ स्पर्धा होगी जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ई-नाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसानों को अधिक से अधिक उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और लाभ मिले। मित्रों इस प्रकार से कृषि विकास और अधिकतम लाभ मिले किसानों को, ऐसे कदम उठाए गए जिससे किसान कृषि व्यवसाय में जुड़े रहें, यह आवश्यक है क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। देश के लोगों को, प्रजा को भोजन की, अन्न की भी आवश्यकता है। यदि किसान नहीं होंगे तो अनाज का उत्पादन नहीं होगा। इसलिए कृषि व्यवसाय में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना, उनके आय में वृद्धि करना, उनकी गरीबी को दूर करना सरकार ने एक लक्ष्य के रूप में रखा है। दूसरा है मित्रों ग्रामोदय से भारत उदय। ग्रामोदय से भारत उदय। गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, तो इसलिए जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। उसी आधार पर ग्रामोदय से भारत उदय योजना शुरू की गई है। मित्रों इस कार्यक्रम के माध्यम से
किसानों के लाभ के लिए योजनाओं में वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान प्राप्त फसलों की रक्षा करने के लिए, तार की बाड़ लगाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे किसानों के फसल को जानवर या हिंसक प्राणी किसी भी प्रकार की नुकसानी या हानि न पहुंचा सकें। कमी या अकाल के समय पशुधन की सुरक्षा के लिए घास उत्पादन और पशु शेल्टर बांधने के लिए, पशु शेल्टर अर्थात जहां पशु छाया में बांधे जाएं उनके लिए भी घर मकान, ऐसा अत्याधुनिक सैटेलाइट या ड्रोन टेक्निक से बरसात की आगाही और खनिज क्षेत्र संशोधन आदि किया जा रहा है। ज़मीन का सर्वे करके उसका रिकॉर्ड बनाकर कृषि में यंत्रीकरण के लिए ट्रैक्टर तथा मिनी ट्रैक्टर की खरीदी में कम ब्याज दर पर किसानों को लोन और सब्सिडी के रूप में मदद सरकार के द्वारा दी जा रही है। पानी की टंकियों के निर्माण में मदद, बागायती फसलों की गुणवत्ता सुधारना, बागायती फसल यानी बाग बगीचे, फलों के, फूलों के, कृषि ऋण मंडली में कंप्यूटराइजेशन करना, कपास, दलहन, मसालों के उत्पादन के लिए नई टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करना, उचित मूल्य किसानों को मिलता रहे ऐसी व्यवस्था करना, जल संग्रह के लिए जलाशयों में से कांप निकालकर अर्थात कचरे निकालकर उनकी साफ सफाई कर उन्हें गहरा करना, जिससे बरसात का पानी उसमें टिके, रुके, बड़े करने, खेत तालाबों का निर्माण करना, जलाशयों की, नहरों और नालों की साफ सफाई तथा उनकी लंबाई में वृद्धि करना, जल मंदिरों का पुनः स्थापन और चेक डैमों की रिपेयरिंग और जल की संग्रह शक्ति में वृद्धि करने जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मित्रों, कृषि के अलावा के समय में किसानों को रोजगारी मिले और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण हो, इस तरह किसानों को कर्ज से ऊपर लाने के प्रयत्न, सरकार के द्वारा विविध प्रकार की मदद करने के प्रयत्न केंद्र और राज्य सरकार ने ग्रामोदय से भारत उदय योजना में किए हैं। तीसरा है मित्रों, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के रुकावट, बाधा, अवरोध के बिना 24 घंटे सातों दिन रात दिन सतत बिजली की आपूर्ति हो, घरों में और खेतों में सस्ती दर पर बिजली मिले। देश भर में बिजली की सुविधा के जो गांव हैं, 18,000 गाँवों में बिजली पहुंचाने की नई लाइनें, नए पावर सबस्टेशन स्थापित करने तथा कृषि क्षेत्र के बिजली के साधनों की खरीदी में सब्सिडी के रूप में मदद, सब्सिडी यानी छूट देना, करके गरीब किसानों की आय में सहायता करने का प्रयास है। मित्रों, सौर ऊर्जा द्वारा बिजली प्राप्त करने, सोलर टेक्निक साधनों के लिए भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। और ये योजना किसके तहत है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ये सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा गाँव में किसानों को दी गई है। चौथा है मित्रों, आदिवासी महिलाओं को पशुपालन के लिए संकलित डेयरी विकास योजना। इसके अंतर्गत कृषि विषयक और बागायती खेती के विकास के लिए फसलों के लिए मंडल बनाने में मदद, सजीव खेती, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। मित्रों, पांचवा है सेंद्रीय खेती को प्रोत्साहन। रजिस्ट्रेशन में फीस में मदद, कृषि सामग्री की खरीदी में मदद, किसानों को शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, कम दर पर कर्ज ऋण, उचित बाजार व्यवस्था करने जैसे कदम उठाकर पर्यावरण की देखभाल और कृषि खर्च में कमी हो। इस योजना का यह उद्देश्य है कि किसान रासायनिक खादों पर ज़्यादा खर्च न करें, सेंद्रीय खादों का उपयोग करें। इसलिए उस सेंद्रीय खेती को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था सरकार ने की है कि ये निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है। छठा है मित्रों, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के अंतर्गत मार्गों के कार्यों का आयोजन किया गया है। गांव एक दूसरे के साथ सड़क मार्गों से तथा नज़दीकी हाईवे से जुड़े रहें, जिससे वे आसानी से बाजार तक आ जा सकें। इसलिए ग्राम पंचायतों को मदद की जाती है। शौचालय निर्माण के कार्यों जैसे रोजगार लक्षी कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं। मित्रों, गांव में सड़क बनेगी या शौचालय बनेगा या घर मकान बनेगा, वहाँ जो भी मजदूर होंगे वो उस गांव के लोग ही होंगे, अर्थात
उस गांव के लोगों का निर्माण भी होगा और उन्हें रोजगार भी मिलेगा और उस रोजगार से उनकी आय में आर्थिक वृद्धि भी होगी, उन्हें पैसे भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से रोजगार लक्षी कई कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं जिससे गरीबी दूर हो। सातवां है मित्रों माँ अन्नपूर्णा योजना। इस योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार ने सभी अंत्योदय परिवारों को, अंत्योदय यानी समाज का अंतिम व्यक्ति जो गरीब है अथवा गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रति परिवार प्रति मास 35 किलोग्राम अनाज निःशुल्क मुफ्त में वितरण करना तथा गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दर पर प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज, जिसमें गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलो के भाव पर उचित मूल्य की दुकानों द्वारा देकर राज्य की 3.62 करोड़ की जनता को इस योजना के अधीन शामिल करके अन्न सुरक्षा प्रदान की गई है मित्रों, जिससे गरीबों की आय का बड़ा भाग अनाज पर खर्च करने से बचेगा। इस बचत के माध्यम से वे अपनी अन्य उपभोग की वस्तुएं खरीदकर गरीब व्यक्ति के मुख पर मुस्कान लाकर जीवन स्तर में सुधार लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मित्रों, माँ अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब व्यक्ति के मुख पर मुस्कान लाकर उसके जीवन स्तर में सुधार लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आठवां है मित्रों सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के अंतर्गत सांसद द्वारा अपने उनके संसदीय अर्थात जहां वो व्यक्ति सांसद है उसके संसदीय क्षेत्र में गोद लिए गए गांव में शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगारी की सुविधाएं बढ़ाकर आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श गांव की रचना द्वारा स्थलांतरण को रोकना कि गांव के लोग शहर की ओर न बढ़े, शहरों में दबाव न बढ़े, जनसंख्या न बढ़े, गांव में ही उन्हें आदर्श गांव बनाकर उन्हें सारे रोजगार के अवसर वहां उपलब्ध कराए जाएं जिससे स्थलांतरण रुके। सार्वजनिक अस्थायी संपत्ति तैयार करना, अच्छे जीवन स्तर का निर्माण करना, ग्रामोद्धार, सांस्कृतिक विरासत का जतन, सामाजिक समरसता के कार्यों द्वारा रोजगारी उत्पन्न करने के प्रयत्न करना, मानव विकास में वृद्धि करना जैसे उच्च उद्देश्य शामिल किए गए हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। मित्रों, नौवां है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। मित्रों, मनरेगा रोजगार लक्षी कार्यक्रम हमारे गांव में हमारा काम, साथ में मिलता है हमें उचित दाम के नारे के साथ खूब ही लोकप्रिय योजना और सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है मित्रों, जिसमें राज्य के गांव क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के जो वयस्क सदस्य हैं अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, शारीरिक श्रम कर सकें ऐसे बिन कुशल कार्य करने के इच्छुक ऐसे प्रत्येक परिवार के जीवन निर्वाह के अवसर बढ़ाने के लिए प्रति परिवार एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, वर्ष में 100 दिन की रोजगार गारंटी वेतन युक्त रोजगारी देने का सरकार का उद्देश्य है। किस योजना के तहत मित्रों? मनरेगा योजना के तहत, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मित्रों, इसके तहत सरकार निर्धारित वेतन दर पर दैनिक वेतन चुकाती है। यदि काम मांगने के बाद भी सरकार काम देने में असमर्थ हो तो नियमानुसार उस व्यक्ति को बेकारी भत्ता भी सरकार देती है। यहाँ ग्राम विकास के कार्य जैसे व्यक्तिगत शौचालय बनाना, गांव के विकास के काम किए जाएंगे, जैसे गांव में शौचालय बनाना, व्यक्तिगत कुएं बनाना, भूमि समतल करने के कार्य, जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है उसे समतल करना, बागायती कार्य, इंदिरा आवास योजना के मजदूरी के कार्य, गाँव में जो गरीब परिवार हैं जिनके पास आवास नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें सरकार इंदिरा आवास योजना के तहत घर, पक्के घर मुहैया कराती है। तो उसे बनाने में जो मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी वो गांव के लोग ही वहां मजदूरी का कार्य करेंगे।
पशुओं के छपरे बनाने, जैविक खाद बनाना, मुर्गा बकरी के लिए शेड, मछली सुखाने के लिए यार्ड बनाना, कैनाल यानी नहरों की सफाई, जल संग्रह के कार्य, मार्गों पर वनीकरण, जैसे जो गांव की सड़कें हैं उन पर दोनों तरफ वृक्षारोपण, वनीकरण जैसे अनेक कार्य कराकर प्रत्येक परिवार को निश्चित वेतन युक्त रोजगारी देने की गारंटी देकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने के कार्यक्रम इस योजना में शामिल हैं। तो मित्रों, गांव की गरीबी को दूर करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा एक रामबाण सिद्ध हुई है। बहुत से लोगों को इस योजना के तहत गाँव में रोजगार मिला है। इसका जो नारा है कि हमारे गांव में हमारा काम, साथ में मिलता है हमें उचित दाम, यह इस योजना ने सही सत्य साबित किया है। तो मित्रों, इस मनरेगा योजना के तहत गांव की गरीबी दूर करने में सरकार सफल रही है। मित्रों, 10वां है मिशन मंगलम। इसके अंतर्गत राज्य सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की महिलाओं को सखी मंडलों या स्व सहाय समूहों से जोड़कर कौशल वर्धक प्रशिक्षण देना, अर्थात उन्हें ट्रेनिंग देना, तालीम देना। किसका? पापड़ बनाना, अचार, अगरबत्ती बनाने के, गृह उद्योगों के विकास के माध्यम द्वारा रोजगारी आजीविका उन्हें प्राप्त हो, ऐसा कार्य करके गांव की महिलाओं की भी गरीबी दूर की जाती है, अर्थात उन्हें भी गरीबी रेखा के ऊपर लाया जाता है। किस योजना के तहत? मिशन मंगलम के तहत। 11वां है मित्रों दंतोपंत ठेंगड़ी कारीगर ब्याज सहायता योजना। इसके द्वारा सरकार हस्तकला और हस्त बुनाई के कुटीर उद्योगों के कारीगरों को कच्चे माल की खरीदी के लिए कम ब्याज दर पर बैंक से लोन ऋण उपलब्ध करवाती है, जिससे वे हस्तकला और हस्त बुनाई के काम कर सकें, जो भी उसके लिए सामान की ज़रूरत है वे खरीद सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें और उनकी गरीबी दूर हो सके। 12वां है मित्रों ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आय और उद्योग की साहसिकता के लिए बेरोजगारों को ग्राम क्षेत्रों में ही उद्योग स्थापित करने हेतु प्लांट, यंत्र सामग्री, बिजली, जमीन आदि के लिए आर्थिक सहायता अर्थात आर्थिक मदद, सब्सिडी देकर, छूट देकर स्वरोजगारी के अवसर खड़े करने का उद्देश्य है कि लोग स्वयं का रोजगार उत्पन्न करें। इसके तहत मित्रों स्टार्टअप इंडिया में नए विचारों के साथ रोजगार, युवा उद्योग साहसिकों को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, तालीम देना, मुफ्त बिजली, जमीन और आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है कि लोग स्वयं का रोजगार उत्पन्न करके अपनी आर्थिक वृद्धि कर सकें, अपना आर्थिक विकास कर सकें, अपनी गरीबी दूर कर सकें। मित्रों 13वां है वाजपेयी बैंकेबल योजना। शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों को जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष है और वे कक्षा 4 पास हों, मात्र कक्षा 4 पास हों, उन्हें प्रशिक्षण, तालीम, ट्रेनिंग देकर उद्योगों के लिए या परंपरागत कारीगरों को धंधे के लिए नियत रकम कर्ज देकर स्वरोजगारी के कार्यक्रम को अमल में लाया गया है। किस योजना के तहत? वाजपेयी बैंकेबल योजना के तहत। इससे भी गरीबों को लाभ हुआ है और देश से गरीबी दूर करने में मदद मिल रही है। 14वां और अंतिम है मित्रों एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016। राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात में सहायता करने एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर 10 लाख लोगों को रोजगारी देने की योजना लागू की है। एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात जो कृषि उत्पाद हैं, किसानों के यहाँ जैसे फल हैं, फूल हैं, उन पर प्रोसेसिंग करके, उनसे उत्पादन करके, उनसे नए उत्पाद तैयार करके ऐसे उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएं, कारखाने लगाए जाएं, जहां लक्ष्य है कि 10 लाख लोगों को रोजगारी मिले, जिससे गांव की गरीबी दूर हो और लोगों का आर्थिक विकास हो, जिसके द्वारा गरीबी में कमी की जा सके। तो मित्रों सरकार की बहुआयामी बहुमहत्वाकांक्षी एग्रो बिजनेस पॉलिसी
2016 भी गरीबी निवारण में मदद रूप साबित हो रही है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने आज गरीबी निवारण कार्यक्रम पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को पढ़ा समझा। मित्रों शेष अगले भाग में, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।